इज़राइल यहूदियों का एकमात्र ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि हमारे यहाँ मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान में हम 4-5 इज़राइल को तो यूं ही नहला करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर भी दुनिया को टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के फील्ड में पीछे करते हुए 8वां सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना है। आखिर क्यों दुश्मन देश भी इससे खौफ खाते हैं और इसके आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर से होती है, जब हिटलर की तानाशाही में 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दुनिया भर में हर टेलीविज़न पर, हर रेडियो पर जो जिंदा बचे थे उनके इंटरव्यूज़ और जो भयंकर तबाही का मंजर था उसे बार बार दिखाया जा रहा था, जिसके बाद यहूदियों के लिए एक नए देश का गठन हुआ जिसका नाम इज़राइल पड़ा। इज़राइल अभी बना ही था कि सारे अरब कंट्रीज़ उसे निस्ते नाबूद करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आत्मरक्षा के लिए इज़राइल ने अपनी पूरी ताकत खुद को मजबूत बनाने में ही झोंक दी। तभी एक और घटना घटित होती है। ईयर 1967 तारीख 27 मई, जब इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने ये घोषणा की थी कि अरब के लोग इज़राइल का विनाश चाहते हैं। उसके बाद 8 अरब कंट्रीज जो कि इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरबिया और सूडान थे, इन्होंने जॉर्डन को अपना आर्मी बेस बनाया था इज़राइल पर अटैक करने के लिए। ये लोग अभी इज़राइल पर अटैक करने के लिए प्लानिंग ही कर रहे थे कि इज़राइल की एयरफोर्स ने 5 जून को इजिप्ट के लगभग 400 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स को ज़मीन पर ही उड़ा दिया। इजरायली एयरफोर्स यहीं नहीं रुकी, उसके बाद वो जॉर्डन आर्मी बेस पर भी जाकर धावा बोल दी। इतना सब कुछ होने के बाद ज़मीनी लड़ाई में भी इजरायली सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 8 देशों की संयुक्त सेना को न सिर्फ घुटने टेकने पर मजबूर किया बल्कि उनसे गाजा पट्टी को भी छीन लिया। ये पूरी घटना जून वॉर के नाम से अभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके बाद कई बार शांति समझौते किए गए और इज़राइल को उसके दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी एक अलग पहचान मिली। इज़राइल को मजबूत से स्थापित करने के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद एक अहम भूमिका निभाई, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इज़राइल की उसके आसपास के दुश्मन देशों के साथ अभी शांति बहाल ही थी कि अचानक साल 2006 में इज़राइल लेबनान युद्ध के टाइम हिजबुल्लाह ने इज़राइल पर हजारों रॉकेट दागे थे, जिसके बाद इज़राइल ने एक न्यू जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की जो कि बाहर के दुश्मनों से उसकी रक्षा कर सके। इसी के तहत इज़राइल ने आयरन डोम को विकसित किया। इसको विकसित करने के लिए इज़राइल की फर्मो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें यूएसए द्वारा इकोनॉमिकली सपोर्ट भी किया गया था। अब बात करते हैं आयरन डोम की, जो कि एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है। इस प्रणाली में कई इक्विपमेंट्स एक साथ काम करते हैं। हमला होने के बाद रडार पता करता है कि मिसाइल या रॉकेट किस डायरेक्शन से कितनी स्पीड से आ रहा है। उसके बाद सारी जानकारी को कंट्रोल सेंटर भेजा जाता है जो यह पता करता है कि वो मिसाइल या रॉकेट कहाँ गिरेगा। अगर ये किसी ऐसे इलाके में गिरता है जहाँ पर पब्लिक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मिसाइल्स या फिर रॉकेट किसी पब्लिक प्लेस पर गिरने वाली होती हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंटरसेप्टर मिसाइल उनकी तरफ छोड़ दी जाती हैं, जो कि अपने लक्ष्य का अंत तक पीछा करती हैं। ये इंटरसेप्टर मिसाइल दूसरी मिसाइल से जाकर के टकराती नहीं है बल्कि उनके पास जाकर के ब्लास्ट हो जाती हैं। आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सफल और सक्षम है और इससे निकली हुई एंटी मिसाइल्स दुश्मनों के रॉकेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट्स को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अभी हाल ही में हमें आयरन डोम की पावर देखने को मिली। मई 2021 का पहला सप्ताह जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक नए सिरे से विवाद शुरू हुआ। इसके पीछे की वजह यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद थी। विवाद इस हद तक पहुंच गया था कि दोनों देशों के बीच रॉकेट और मिसाइल्स के हमले होने स्टार्ट हो गए, जिसमें आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फिलिस्तीन ने 150 से भी ज़्यादा रॉकेट्स उसके ऊपर दाग दिए, लेकिन 90% से ज़्यादा रॉकेट्स हवा में ही नष्ट कर दिए गए।
आयरन डोम से निकलने वाली इंटरसेप्ट मिसाइल्स ने हवा में ही फिलिस्तीन के द्वारा भेजी गई मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इजराइल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हर फील्ड में खुद को आगे करने की कोशिश करता रहा, या फिर यूं कह लें कि अभी भी वो कर रहा है। वो फील्ड चाहे टेक्नोलॉजी की हो, एजुकेशन की हो, या फिर डिफेंस की हो, या कोई भी हो, हर जगह वो खुद को आत्मनिर्भर करते हुए अपने लोगों को सुरक्षा दिए हुए है। वहाँ के लोग अपने देश से इतना प्रेम करते हैं कि इनकी आबादी 85 लाख के ही आसपास है और 35 लाख से ज़्यादा लोग मिलिट्री में हैं। ये लोग हमारे देश के नागरिकों की तरह नहीं हैं जो गवर्नमेंट की स्ट्राइक्स का प्रूफ मांगते हों और ना चाहते हुए भी पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों का समर्थन कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप ही के हाथ में है और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे फ़र्क पड़ता है।